हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। आपके इस चैनल पर आप लोगों को मैथमेटिक्स की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कराई जा रही है। इसमें हम लोग सभी चैप्टर को मैथमेटिक्स के कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कवर किया है इसमें, और फिर उसके बाद आप लोगों को बता दें कि आप लोग के मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं इन सभी चैप्टर को 3 पार्टों में डिवाइड करके जो है उसका अध्ययन किया जाएगा। पहला पार्ट आपका कॉन्सेप्ट का होगा, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हैं उन सभी को क्लियर किया जाएगा, और उसके बाद वहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं उन टाइप के क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया जाएगा, और फिर उसके बाद उन सभी पर प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है नंबर सिस्टम के सेट नंबर 3 है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उनको आप लोग देख करके तब इस वीडियो पर आएँ, और जब भी आप लोग वीडियो देखें तो साथ में पेन और पेपर ले करके देखें। जो तरीके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बताए गए हैं, विद इन टाइम आपको सॉल्व करने के तरीके बताए गए हैं, तो इसलिए आप उनको ज़रूर नोट कर लिया करें, और फिर वीडियो को एक बार में पूरा देखा करें। और नोट्स जो है खुद से बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग इस वीडियो का सॉल्व PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये टॉपिक। इसमें हम लोगों से प्रश्न किया गया है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश 10 का क्यूब बराबर कितना दिया गया है, 3025 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है क्या 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे डैश डैश 20 का क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है 2 का क्यूब, फिर उसके बाद जो है कितना यहाँ पर 4 का क्यूब, और फिर उसके बाद डैश डैश करके ऐसे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 20 का क्यूब। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो सभी पूरे टर्म में से 2 का क्यूब क्या होता है, कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 का क्यूब बचेगा। फिर उसके बाद जो है ऐसे यहाँ पर कितना, यहाँ पर 10 का क्यूब बचेगा। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब के योग का जो मान है वो कितना है, 3025 है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ इतने पूरे की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 3025 लिख सकते हैं। और 2 का क्यूब का मतलब कितना होता है, 8, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका 3025 में हो जाएगा गुणा, और इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पर हमारा आंसर कितना आ जाता है, तो यहाँ पर गुणा करने पर इसमें गुणा कर दीजिए तो 5 8 40 के 0 हो जाएगा, और 4 बचा, और फिर उसके बाद जो है 8 दूनी 16, 4 20 फिर से 0 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 24,200। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होता है, यानी इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, डी। और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसी से आप लोग हमेशा सॉल्व किया करें। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो देखिए इस टाइप के जो प्रश्न हैं अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको तरीका क्या अपनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या लिखा गया है, 1 से प्लस 1/2, और फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस 1/3, और फिर उसके बाद क्या है, 1 प्लस 1/4। ठीक है, फिर डैश डैश करके ऐसे कितना है, 1 प्लस 1/50। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि इतना सब गुणा हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर कितना है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 एकम 2, 1 3/2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 1 4/3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं, 4 एकम 4 1 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे डैश डैश करके फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50 एकम 50 1 51 बटा कितना लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं जो कट रही हैं। ठीक है, अब उन कटने वाली संख्याओं का पैटर्न आप लोगों को देखना है कि किस पैटर्न पर कट रही हैं। तो देखिए यहाँ के अंश से यहाँ का हर, यहाँ के अंश से यहाँ का हर, यहाँ के अंश से यहाँ का हर कट जाएगा, ऐसे यहाँ के अंश से यहाँ का हर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो बचेगा कितना, हमारा बचेगा 51। ठीक है, कितना बचेगा, 51 बचेगा, और 51 यहाँ बटे में कितना और बचेगा हमारा 51, फिर बटे में कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 51/2 हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा बनता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या सही हो रहा है, 51/2 सही हो रहा है।
अगला प्रश्न हमारा इसमें कह रहा है कि तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना 54 है, इसमें सबसे छोटा पूर्णांक आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें मानने का तरीके को थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या मान लेते हैं कि इसमें जो हमारा सबसे छोटा पूर्णांक है वो कितना है -y-2, और फिर उसके बाद कितना है y है, और वो कितना है y+2 है। ठीक है, देखिए जो विषम संख्याएं हों या सम संख्याएं हों, इन सभी के बीच में जो डिफरेंस होता है 2 का डिफरेंस होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, तो इन सभी के बीच में डिफरेंस कितना है, इन सभी के बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा 2 का डिफरेंस है। अगर हम लोग सम संख्याओं की बात करें यानी 2, 4, 6, 8, तो इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है आपको दिख रहा होगा 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आप लोग मानिए जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो, और इसमें हमने क्या माना है y-2, y और y+2। ऐसा करने से होता क्या है कि इनका जब हम लोग योग ज्ञात करते हैं तो योग ज्ञात करने में कुछ संख्याएं कट जाती हैं, जिससे योग ज्ञात करने में आसानी होती है। तो इनका योग हमको कितना दिया गया है, इनका योग दिया गया है 54। ठीक है, तो योग ज्ञात कर लीजिए, यानी y-2 फिर प्लस y और फिर उसके बाद y+2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये +2 -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और y जोड़ करके कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 54 हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा 18 बचेगा। ठीक है, और इसमें हमको सबसे छोटा पूर्णांक बताना है कि सबसे छोटा पूर्णांक कितना होगा। तो इसमें सबसे छोटा पूर्णांक हमारा कौन सा है, सबसे छोटा पूर्णांक, तो जो सबसे छोटा पूर्णांक है वो है हमारा y-2। ठीक है, y का मान हमारा कितना आया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 18 आया है, 18 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। आपको इसमें से कोई भी पूर्णांक दे दिया जाए ज्ञात करने के लिए, तो इसमें y का मान कितना है 18, और इसमें 18 में 2 जुड़ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, और 18 में 2 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे छोटा है हमारा 16, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 147 है। तो आपको बीच वाली संख्या बतानी है कि बीच वाली संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर भी जो विषम संख्याएं हैं इनको मानने का 3 जब दिया गया है तो 3 को मानने का तरीका वही रखिए, यानी y-2, y और फिर कितना y+2, यही तरीका हमेशा मानने का रखिए। और इन सभी का योग कितना दिया गया है हमको, अगर हम सभी को जोड़ दें तो सभी को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 147 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर से देख रहे हैं 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा 3y, और 3y बराबर कितना 147। ठीक है, 3 से अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 3 से कैंसिल आउट करने पर हमारा ये कितना बचता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 चौक 12 और फिर उसके बाद 2 बचा 3 9 27, तो y का मान हमारा कितना आ जाता है 49। तो इसमें हमको बीच वाली संख्या बतानी है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, यानी y-2, y और फिर क्या है y+2 है। तो ये संख्या हमारी कितनी है 49, और 49 में 2 जोड़ेगा ये हो जाएगा 51, और ये 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 47। तो बीच की संख्या हमारी कितनी है 49। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, बी ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा बीच वाली संख्या क्या है 49 है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 440 है। ठीक है, तो मध्य की संख्या आपको इसमें बतानी है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जब वर्गों का योगफल आता है तो इसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, उस पैटर्न से अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो उन तीन क्रमागत संख्याओं को हम मान लेते हैं क्या, एक y-2, y और y+2। अब आप लोगों को मानना आसानी से आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरह से संख्याओं को मानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम ये तीन संख्याएं मान लेते हैं और इनके वर्गों का योगफल जो ऐसा है, सम जो है वो कितना है 1440 है। ठीक है, तो यहाँ से y का मान डायरेक्टली फाइंड करने के लिए क्या होता है, अंडर रूट यस माइनस, अगर तीन संख्याएं हैं तो 8 घटा देंगे, बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर आप लोग पैटर्न देखें, अगर तीन संख्याएं हैं, कितनी तीन संख्याएं हैं, तो y का मान डायरेक्टली फाइंड करने के लिए क्या होगा, अंडर रूट यस माइनस 8/3। अगर चार संख्याएं हैं, चार क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो वहाँ से y का मान पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वो होता है यस माइनस 20/4 हो जाएगा। अगर 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो वहाँ से y का मान डायरेक्टली फाइंड करने का जो आपका पैटर्न होता है यस माइनस 40/, में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आप लोग जरूर याद रखें, ये बहुत ही बेहतर फार्मूले हैं, इसमें आपको डायरेक्ट y का मान मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर s का मान कितना है 440 - 8/3।
ठीक है। अब 440 में से आप लोग घटा दीजिए यहाँ पर 8, तो कितना बचेगा 432। 432/3 और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 चौक 12, तो 144 से 144 का वर्गमूल होता है 12। तो यहाँ पर सीधा y का मान आपको कितना मिला 12, और ये कितना मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो तीनों संख्याएं आपको मिल चुकी हैं। आपको इसमें मध्य की संख्या बतानी है, तो मध्य की संख्या सीधा सीधा आपको 12 दिख रही है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 12, ठीक है। अगर इस पैटर्न को आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया कि 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 1589 है। तो इसमें मध्य संख्या आप लोगों को बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 क्रमागत संख्या बोला गया, ना तो सम बोला गया ना तो विषम बोला गया है। ये चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर सम या विषम बोला गया होता तब हम लोग उस पैटर्न को फॉलो करते, ठीक है। जो अभी हमने इससे पहले वाले में फार्मूला आपको बताया है वो सम विषम के लिए है। यहाँ पर सिर्फ संख्या की बात करी गई है कि 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 1589 है। तो मध्य वाली संख्या आपको बतानी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो तो क्रमागत संख्याएं जो होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो भी संख्याएं क्रमागत होती हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है, तो इनके बीच डिफरेंस 1 का होता है। कितने का डिफरेंस होता है, 1 का होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं हैं। तो तीनों संख्याओं को हम क्या मान लें, y-1 y और क्या मान लें, y+1 मान लें, ठीक है। इन्हीं संख्याओं को मानने में हमारी भलाई है, ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं हो गई, और फिर यहाँ से y का मान डायरेक्टली फाइंड करने का जो आपका तरीका है वो क्या होता है, वो होता है s-2/3। क्या होता है, s-2/3 होता है। यहाँ पर आपका s का मान कितना दिया गया है, 1589 दिया गया है। 1589 में से 2 घटा दीजिए, बटे में 3 हो जाएगा, और 1589 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 1587, ठीक है। और 1587 में 3 से अभी डिवाइड भी करना बाकी है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 दूनी 6 और 2 8 होता है, 3 9 27, तो कितना बचा हमारा 529, ठीक है। कितना बचा, रूट में 529 बचा, ठीक है। और आपको पता है 529 जो होता है ये 23 का वर्ग होता है, तो इसमें हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा, 23। तो आपको यहाँ पर y का मान कितना मिला, 23 मिल गया। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 24। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मध्य वाली संख्या बतानी थी, तो मध्य वाली संख्या है 23। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बनता है, डी, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर बनता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये जो पैटर्न आप लोगों को आप बताया जा रहा है, काफ़ी कम समय में आप लोग बेहतर ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, देखिए प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें, मैथ बाई प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में संभव होने वाली हैं। वैसे फार्मूले को रटेंगे याद नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को जो है बार बार सॉल्व करते रहिए, ठीक है। इससे आप लोगों को बेहतर ढंग से क्वेश्चन और फार्मूले याद हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है बस। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याएं बोल दिया गया, वर्ग घन की बात नहीं की गई है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे क्वेश्चन को आप लोग, कैसे क्वेश्चन को, पैटर्न को आप लोग चेंज करके देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 क्रमागत संख्याएं बोल दिया गया, ना तो सम बोला गया, ना तो विषम बोला गया, और ना ही वर्ग घन ऐसा कुछ बोला गया। सिर्फ बोल दिया गया कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 15 है। तो उसमें बीच वाली संख्या आपको बतानी है, ठीक है। अगर 3 क्रमागत संख्याएं हों, ठीक है, अगर 3 क्रमागत संख्याएं हों, ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं हों, तो मध्य वाली जो संख्या होती है, मध्य वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो s/3 यानी योग में 3 का डिवाइड कर देने से आपको मिल जाती है। ये आप लोगों को क्लास 6 में मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा योग कितना दिया गया है, योग दिया गया है हमको इसमें 15, ठीक है। तो मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी, मध्य वाली संख्या
क्या करना है, योग में 3 से डिवाइड कर देना है। तो 15 में क्या करना है, 3 से डिवाइड, तो हो जाएगा ये 5, और इसका वर्ग आप लोगों को बताना है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या बनता है, सी हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चनों को डिस्कस और कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।